26/11 मुंबई आतंकी हमला न देश भुला पाया है न विश्व भुला पाया है। 13 साल इस आतंकी हमले को बीत चुके हैं। आज एक बार फिर से हमारे शहीदों को याद किया गया, उनकी कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, सलामी दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई ताज कोलाबा से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत एक और बरसी की खबर के साथ। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है। दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर हमारे किसान इस आंदोलन में डटे हुए रहे और इसी दौरान इस 1 साल में ठंड, बीमारियां और ऐसे कई कारणों की वजह से सैकड़ों किसानों की जान गई, लेकिन शांतिपूर्वक वो अपनी मांग पर डटे रहे। आंदोलन चलता रहा और इसी शांति की वजह से, किसानों के सत्याग्रह की वजह से सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। सिटी सेंटर शो में सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन पर इस खास रिपोर्ट के साथ। खेती ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦਿਲੀਏ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ खेती नहीं छੱਡਦੇ, दिलिए नानक दे पुत हाँ खेती नहीं छੱਡਦੇ। लुधियाना की 40 साल की संदीप कौर अपनी 8 साल की बेटी सुरीत को पिछले 1 साल से जारी किसानों के संघर्ष को दिखाने के लिए लेकर आ रही हैं। 8 साल की सुरीत ने पिछले 1 साल में बैसाखी, दिवाली, होली सबकी छुट्टियां कहीं बाहर घूमने की बजाय यहाँ सिंघू बॉर्डर पर किसानों के ही बीच गुजारी हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जी, यहाँ पे आना, यहाँ पे सीखना, कैसे लड़ना पड़ेगा जीने के लिए इस देश में हमें। तो वो अगर अभी से हम सीखेंगे या बच्चों को सिखाएंगे तो वो यहाँ इस देश में जी पाएंगे, इज्जत से जी पाएंगे। जीना और इज्जत से जीना दोनों में फर्क होता है। शुक्रवार को सुबह से ही किसान भारी तादाद में दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचते रहे। दिन भर सिंघू बॉर्डर पर मिठाइयां बंटती रहीं। गाजीपुर बॉर्डर आज फिर से गुलजार है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर किसानों की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब आंदोलन 1 साल लंबा चल जाए तो संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। और दूसरा ये भी है कि ये गेहूं की बुआई का सीज़न है, इस वजह से भी किसान ज़्यादा समय खेतों में इस समय दे रहा था। लेकिन क्योंकि आज किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हुआ है तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बड़ी संख्या में जुटे हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होना किसानों के लिए खुशी की बात है या फिर चिंता की? खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात है। हमें अगर 1 साल और भी रुकना पड़ेगा हम रुकेंगे। खुशी का तो क्या कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मोदी जी कम से कम 1 साल के बाद मोदी जी को कुछ अकल आ गई है कि ये जो तीनों कृषि काले कानून जिसको किसानों ने दिया गया दर्जा, इसको आज उन्होंने वापस लिया है। कम से कम किसानों में ये खुशी है कि उनके दिमाग में ये समझ तो आ गई है कि किसान बहुत अपने जायज हक की मांग लड़ रहे थे। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा भले ही हो गई है, लेकिन जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनेगा, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा और आंदोलन के दौरान किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब घोषणा कर दिया प्रधानमंत्री ने तो अब जो है आंदोलन खत्म करके रास्ता क्यों नहीं खोला जा रहा है? MSP की गारंटी 750 किसान शहीद हुए और आगे जो और मामले हैं उसकी कमेटी। MSP और ये 750 किसान शहीद हुए, उनके लिए क्या मांग रहे हैं आप? कंपनसेशन उनका कॉम्पनसेशन दिया जाए। और तीसरा, और आप एक मुकदमे जितने भी हुए हैं वो वापसी ले ले, वो वापसी लिए जाए, तभी यहाँ से जो है आंदोलन खत्म किया जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से किसान पुलिस के मुकदमों से परेशान हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज के रहने वाले इंद्रजीत सिंह और उनका परिवार पिछले 1 साल से लगातार गाजीपुर पर चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहा है। 26 जनवरी को इंद्रजीत भी अपना ट्रैक्टर लेकर ITO गए थे। कहते हैं दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती हत्या का प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और षड्यंत्र करने के आरोप में 3 मुकदमे दर्ज कर लिए, जिसका जवाब उनका वकील दे रहा है। 26 जनवरी मामले में बताइए, मैंने वहां जाके क्या गोली चला दी, लाठियां अलग खाई पुलिस वालों की, और सबसे आगे हमें खुद रास्ता बताया गया, इधर को जाइए, इधर को जाइए। हम तो प्रत्यक्षदर्शी थे ना वहाँ। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में शनिवार को किसान तय करेंगे कि 29 को किसान संसद मार्च करेंगे या नहीं। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं, खुश हैं। आजाद भारत के बाद सबसे लंबा आंदोलन, सफल आंदोलन। लेकिन दुख इस बात का है कि अगर सरकार पहले ही कृषि कानून रद्द कर देती तो 700 से ज्यादा किसानों की मौत न होती। फिलहाल किसान कह रहे हैं
कि अब उनकी लड़ाई एमएसपी की गारंटी को लेकर के तेज होगी। गाजीपुर में सहयोगी शरद शर्मा और जेवियर थॉमस के साथ सिंगू बॉर्डर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रयागराज एक अनुसूचित परिवार से मिलने पहुंची। इस परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा केस वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए कमाल खान की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से सीधे प्रयागराज पहुंची। काफी देर उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। उन्होंने उन्हें इंसाफ दिलाने में मदद करने का भरोसा दिलाया। परिवार वालों ने उन्हें जुल्म की दास्तान सुनाई। जो वीडियो मुझे दिखाए गए हैं और जो मुझे बताया गया है कि जिस तरह से ये हुआ है इधर, मैं खुद हिली हुई हूँ और दहशत में है परिवार। सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। पीड़ित परिवार का गांव के ही ऊंची जाति के दबंगों से भूमि विवाद चल रहा है। उन्होंने सितंबर 2019 में और इस साल भी सितंबर में उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई थी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक चाट वाला यहाँ फुल्की लगाता था, उन्होंने मेरे पति की सूचना दी कि का दरवाजा 2 दिन से खुला है, कोई दिख नहीं रहा है, जाके देखिए क्या बात है। तो हमारे हस्बैंड ने सुबह करीबन 8 बजे आके देखा, एक दरवाजा खुला रखा था, एक दरवाजा बंद रखा था। उन्होंने घर के अंदर घुस के देखा और सब खून से लहूलुहान पड़े हुए थे, 4 लोग। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के थाने के इंचार्ज और एक सिपाही आरोपियों के यहाँ बैठक करते थे और उन पे लगातार केस वापस करने का दबाव डाल रहे थे। हफ्ते में 2 बार 4 बार पार्टी होती थी, बोले मेरे रिश्तेदार है, समधी है, वो खुल के कहती थी कि मेरे रिश्तेदार है, मैं खुद नहीं रहने दूंगी तुम लोग को। कौन है? ठाकुर है। ठाकुर है, बबली सिंह। और कहते मैं अपनी जमीन बेच के मैं तुम लोग को रहने नहीं दूंगी। दुश्मनी किस बात की थी? बस रंजिश ऐसे ही कि अपना लगाना। हाँ, अपना लगाना। 4 परिवार ठाकुर थे, सबको दबा रखे थे। परिवार में जिस 17 साल की बच्ची की हत्या हुई है, उसका शव एक अलग कमरे में मिला है। उसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे। पुलिस ने इसीलिए हत्या के साथ गैंगरेप का भी मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी थाना इंचार्ज और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्दी ही किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ इस तरह के अपराध सामंतवादी और समण मानसिकता की उपज है, जिसे खत्म होने में शायद वक्त लगेगा। लेकिन पुलिस की कोताहियों पे एक सिपाही और एक दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करके मामला खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि बार बार पुलिस इस तरह की कोताहियां ना करे। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना का नया वेरिएंट B11529 मिला है, जिसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट किया है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट B11529 ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि भारत में अब तक इसका कोई मामला नहीं, पर राज्यों को सतर्कता बरतने की हिदायत केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दी है। उन्होंने लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से नया वेरिएंट रिपोर्ट हुआ है। जरूरी है कि विदेशों से आने वालों की टेस्टिंग सघन तरीके से की जाए। नए वेरिएंट वाले देशों से आने वाले यात्रियों की भी टेस्टिंग सही तरीके से की जाए। इनमें से अगर कोई यात्री पॉजिटिव निकलता है तो उसका सैंपल इंसाकॉक जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी भेजें। 22 मामले मिले हैं, परंतु डेथ्स भी हुई हैं करके, तो वो उसकी बेसिकली जब तक पूरे डेटा आ जाएंगे, अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 22 केसेस हमें मिले हैं जो कि इस वेरिएंट के हैं। और सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में ही। जी, साउथ अफ्रीका में है, 1 केस हांगकांग से आया है और मेरे ख्याल से 3 केसेस बोत्सवाना से आए हैं। तो इसमें ऑलरेडी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सभी फ्लाइट्स में जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं इन कंट्रीज से, उनकी चेकिंग हो। इस बीच इंग्लैंड, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, जापान ने दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर रोक लगा दी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को लेकर एक बैठक बुलाई है। Researchers are getting together to understand where these mutations are and what that potentially. शोधकर्ता इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इसे समझने में कुछ हफ्तों का समय लगेगा।
वेरिएंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। हम लोग बैठेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। There's a lot of work that is underway. It's a variant that's under monitoring. The TAG VE will discuss if it will become a variant of interest or a variant of concern. उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर हमने विशेषज्ञों से कहा है कि सोमवार को डीडीएमए के सामने प्रेजेंटेशन दें और हमें सुझाव दें कि क्या करना चाहिए। हम आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उचित कदम है उठाएंगे। जीनोमिक कंसोर्शियम को वहाँ मिली है करके अफ्रीका में, वो म्यूटेशंस के ऑलरेडी स्पाइक प्रोटीन लेवल पे 30 म्यूटेशन से ऊपर हो चुके हैं। तो वो म्यूटेंट जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल भी है और ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी भी है इन टर्म्स ऑफ अफेक्टिंग द ह्यूमन बींग्स। बात विदेश की भले हो और हमारे देश में भी कोरोना के मामले घट जरूर रहे हैं, पर वायरस कहीं गया नहीं है। आकार प्रकार व्यवहार बदल रहा है और हमारा उचित व्यवहार ही हमें बचाने में मददगार होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और कोविड के इस नए वेरिएंट के बीच महाराष्ट्र को लेकर एक चिंता ये है कि यहाँ पर टेस्टिंग कम हुई है और इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई है और लेटर लिखा है, ये कहा है कि यहाँ पर टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए। बीते एक महीने में देखें तो महाराष्ट्र में 25% टेस्टिंग कम हुई है। इसी बीच दूसरी चिंता की बात यह है कि राज्य में करीब 92 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने समय पर अपनी दूसरी कोविड वैक्सीन की डोज नहीं ली है। महाराष्ट्र में कोविड टेस्टिंग पिछले एक महीने की तुलना में 25% कम हुई है। फिलहाल 95,000 से 1 लाख के करीब टेस्टिंग हो रही है। एक महीने पहले करीब 1.25 लाख थी, जबकि 2 महीने पहले तक करीब 2 लाख टेस्टिंग रोजाना हो रही थी। केंद्र ने भी महाराष्ट्र को टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के 90% मामले मुंबई सर्कल, नासिक और पुणे सर्कल से आ रहे हैं। बीते 7 दिनों के नए मामलों में सबसे ज्यादा 25% मामले पुणे से थे तो 24% मामले मुंबई से। मुंबई की बीएमसी कोविड टास्क फोर्स कहती है कि दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट से वो अलर्ट पर है और टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर मार्च तक आ सकती है। यस, हम लोग इन सब चीजों के लिए अभी से प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्ड मतलब हमारे जंबो सेंटर, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं भी हमने कोविड के बेड बंद नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट भी इस लेवल पे प्लानिंग कर रही है कि शायद वो अफ्रीकन कंट्रीज से जो आने वाले ट्रेवलर वगैरह हैं उन सबकी स्ट्रिक्टली जांच होनी चाहिए, कोविड टेस्ट की उनकी सबकी जांच होनी चाहिए, या जब वो आएंगे तो उनको हम लोग आइसोलेशन में रखने का भी प्लान कर रहे हैं। तीसरी बात, जो नंबर ऑफ टेस्टिंग हमारे यहाँ पे अभी कम हो रही थी, वो हम नंबर ऑफ टेस्टिंग भी रैंप अप करने का प्लान कर रहे हैं, बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारा प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा करें। मेरा खुद का अपना पर्सनल ये मत है, हमारा ये मानना है कि थर्ड वेव को रोका नहीं जा सकता, आ सकती है, आने की संभावना है। जैसे पहली वेव हमारे यहाँ पे मार्च के महीने में आई थी, सेकंड वेव फरवरी मार्च में आई थी, उसी तरह से थर्ड वेव भी हो सकता है कि फरवरी मार्च में मुंबई और महाराष्ट्र और हमारी कंट्री में आ सकती है। उससे बचने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है वैक्सीन। महाराष्ट्र में रोजाना के मामले 1000 के करीब या उससे नीचे बने हुए हैं, लेकिन गुरुवार को मौत की संख्या 50 तक पहुंच गई, करीब 48 दिनों में सबसे ज्यादा। स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा बताता है कि महाराष्ट्र के 1.02% साप्ताहिक पॉजिटिविटी की तुलना में पुणे, नासिक सहित 11 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी ज्यादा है। डॉक्टर बताते हैं कि नए मरीज ज्यादा कमजोरी के साथ आ रहे हैं। वैक्सीनेटेड पेशेंट के संक्रमित होने की संख्या बेहद कम है। आजकल के पेशेंट्स जो एडमिट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीकनेस के साथ आ रहे हैं। वीकनेस के साथ साथ उनको जिस पहले तरह के में फीवर और खांसी होती थी वैसे नहीं है। आज की तारीख में बहुत वीकनेस आ रहे हैं और ब्रेथलेसनेस हो रहा है। ये पेशेंट्स जब भी आईसीयू या हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनकी सीटी स्कैन्स में काफी कोविड निमोनिया फैला हुआ रहता है। पहले टाइम्स में 1.5 साल पहले कोविड का निमोनिया बहुत छोटा होता था और पेशेंट में खांसी बहुत ज्यादा आती थी, लेकिन आज के तारीख में पेशेंट के सीटी स्कैन में निमोनिया का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखने लगता है। लेकिन ये बात कहने से मेरे को बहुत खुशी होती है कि जो पेशेंट्स जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स है उसकी संख्या हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा कम है, आईसीयू में ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन का असर तो बहुत ही अच्छा है। वहीं बताया जा रहा है कि राज्य में करीब 92 लाख लोगों ने दूसरी डोज समय पर नहीं ली है। औरंगाबाद जैसे जिलों में वैक्सीन न लेने वाले लोगों पर सख्ती हो रही है। ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं जहां बिना वैक्सीन लगाए लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है और यहीं पर ऐसे लोगों के लिए टीका रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी गई है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और चेन्नई में नहीं थम रहा बारिश का कहर। तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ।
और अब एक परेशान करने वाली खबर कर्नाटक से, जहां कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद एक ही जगह पर 182 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। धारवाड़ के इस मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अब तक 180 से ज्यादा पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं। अब भी कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कॉलेज कैंपस में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 600 के आसपास छात्र, शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए थे। एक सप्ताह पहले यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह एक छात्रों का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने भाग लिया, यह संक्रमण सिर्फ उन्हीं को फैला है। इनमें भाग लेने वाले संभव लोगों का टेस्ट हम करवा रहे हैं। इससे पहले भी कर्नाटक के शिक्षा केंद्रों में कोरोना क्लस्टर मिले हैं, लेकिन लापरवाही कम नहीं हुई। सितंबर के आखिर में बेंगलुरु के एक रेसिडेंशियल स्कूल में 60 पॉजिटिव मामले मिले थे और अक्टूबर में कोडगु के स्कूल में एक साथ 32 मामले मिले थे। इसके बावजूद लोगों में कोरोना का डर जैसे खत्म हो गया लगता है। वैसे संक्रमण की दर राज्य में फिलहाल काफी कम है, 0.4 से भी कम। All the required measures will be taken by हम वो सभी जरूरी कदम उठाएंगे जिससे कोरोना का संक्रमण ना फैले। लगातार यहाँ कोरोना के क्लस्टर्स मिल रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही अपनी जगह है। सरकार खुश थी कि आधी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और बाकी को जल्द ही लगा दी जाएगी। लेकिन हुबली धारवाड़ में जो क्लस्टर मिला है, वहाँ अधिकांश को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी थी। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नए सिरे से मंथन की जरूरत है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात चेन्नई की करते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से चेन्नई का बुरा हाल हो चुका है। लगातार बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग कहीं आने जाने में भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। ताज कुलाबा से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।